स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करंटली निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 34,600 के करीब और निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है वो आपका 16,050 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो देखो, ऑप्शन चेन डाटा में अगर यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो 16,000 की कॉल पे 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, बट पुट पे भी करीब 1 करोड़ से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 16,000 टूटना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है और अभी तक अगर देखा जाए तो जब ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, तब हमने 16,000 ब्रेक नहीं किया था, तो चांसेस थोड़े से लेस हैं, ठीक है। ऊपर बढ़ते हैं तो 16,100 की कॉल पे करीब-करीब 1 करोड़ से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट सुबह-सुबह ऐड हो गया है और पुट पे करीब 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर हम 16,100 के ऊपर निकले आज इंट्राडे में, तो आप 16,200 भी देख लोगे, ये चीज़ क्लियरली कन्फर्म है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, फिर इन्हीं की शॉर्ट कवरिंग ही मार्केट को ऊपर ले जा सकती है, ठीक है ना? तो 16,100 के ऊपर थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। 16,100 निकलता है तो आप 16,150, 180 तक के लिए लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है और पिछले 2-3 दिन से हम कंटिन्यूअसली गिर रहे हैं, तो आज बाउंस बैक भी आ सकता है, ठीक है ना? और अगर बाउंस बैक आया, तो ये जो कॉल राइटर्स हैं ना, यही मार्केट को ले जाएँगे, क्योंकि अभी तक यही कॉल राइटर एग्रेसिवली कॉल राइट करके मार्केट को नीचे ला रहे थे। बट बिकॉज़ अब मार्केट नीचे जा नहीं रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है मार्केट में बाउंस भी आ सकता है, और अगर बाउंस आया तो फिर ये शॉर्ट कवरिंग ही मार्केट को ईज़िली धीरे-धीरे ऊपर ले जा सकती है और 16,200 तक निफ्टी ईज़िली जा सकता है, ठीक है? इतना आपको क्लियरली ऑप्शन चेन डाटा में समझ में आना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह मैं इसलिए नहीं दूँगा, क्योंकि नेगेटिव कुछ नहीं दिख रहा है फ़िलहाल आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, जिसके लिए हम शॉर्ट में बैठे हैं यहाँ पे। तो इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर हम चार्ट पे चलें तो देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी आँखों के सामने है। 34,600 के ऊपर कंफर्टेबली काम-काज कर रहा है, तो इसके लिए थोड़ी-सी ऊपर जगह है चलने की, ऐसा नहीं है, क्योंकि बार-बार ये ऊपर से आके नीचे आ रहा है और आज फिर ये अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर जाने के लिए। तो अगर 34,800 निकालता है तो 35,000 तक ये जा सकता है, ठीक है? तो करीब-करीब 400 पॉइंट की जगह है बैंक निफ्टी के अंदर चलने के लिए, तो इस पे आप नज़र रख सकते हो। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी को छोड़ के निफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी तो कह सकते हैं पिछले कुछ दिन में गिरा ही नहीं है, तो बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा बड़ा बाउंस बैक आएगा नहीं, थोड़ा-सा साइडवेज़ रह सकता है। बट निफ्टी की बात करें तो निफ्टी देखो आपका यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है अभी 16,060 के आसपास, ठीक है? इम्पोर्टेंट लेवल होगा इसके लिए 16,080, 16,080 के ऊपर निकलता है, तो फिर हम कह सकते हैं थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी और आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जो कॉल राइटर्स हैं वो थोड़े से अपना पोज़ीशन हल्की करना स्टार्ट करेंगे, फिर ये धीरे-धीरे ऊपर जा सकता है। जब तक ये 16,000 के नीचे नहीं जाएगा तब तक हमें यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नीचे से कहीं से भी बाउंस बैक ले सकता है और करंटली अगर हम देखें तो ऐसी सिचुएशन बन भी रही है, ठीक है ना? तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा, और जिस तरीके से एचडीएफसी ट्विंस हो गया, रिलायंस थोड़ा-सा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो फिर हो सकता है ये धीरे-धीरे ऊपर रिकवर करने की कोशिश करे, और अगर 16,000 के नीचे जाता है, तब हम देखेंगे कि उस टाइम वो 16,000 के नीचे ही कामकाज करता है या फिर बाउंस बैक करके ऊपर आता है। तो थोड़ा-सा नज़र रखो इस पे, अभी आप शायद कोई ट्रेड ना लो तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप ट्रैप हो सकते हो आइदर शॉर्ट साइड और आइदर लॉन्ग साइड की। तो थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करो और 10-15 मिनट मार्केट को देख लो, उसके बाद ही आप यहाँ पे कोई ट्रेड लेना। इम्पोर्टेंट लेवल है कि आप ये समझ लीजिए कि 16,080 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो फिर ये धीरे-धीरे और रिकवरी दिखा सकता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा अलर्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉल राइटर एग्रेसिवली कॉल राइट कर रहे हैं। मार्केट के पास गिरने के लिए सेंटीमेंट नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर मार्केट थोड़ा-सा ही बाउंस करेगा, तो कॉल राइटर्स बैक फुट पे जाएँगे और फिर शॉर्ट कवरिंग मार्केट को ऊपर ले जा सकती है। आप देख रहे हो, ये देखो आप ही के सामने नीचे से ये कंटिन्यूअसली बाइंग प्रेशर आ रहा है। थोड़ा-सा और बाइंग प्रेशर बढ़ता है, तो फिर मार्केट डेफ़िनेटली ऊपर की तरफ जा सकता है 16,150, 160 तक। बहुत बड़ी रैली होगी, ये फ़िलहाल तो एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट हाँ, 16,150 तक तो ईज़िली जा सकता है, और 16,200 निकल गया इंट्राडे में, तो फिर आपको 16,250, 270 भी इंट्राडे में दिख जाएगा। तो थोड़ा-सा व्यू पॉज़िटिव का भी रखिएगा, एग्रेसिव नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है इस लेवल पे, थोड़ा-सा ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और अगर ले गया सपोर्ट निफ्टी, तो ऊपर की तरफ बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, नीचे इतना अच्छा पैसा नहीं बनेगा, ठीक है? एक बार ग्लोबल मार्केट के देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट करंटली कैसा ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे अभी दिखेगा हमें डाउ जोन्स करीब फ्लैट से ही कामकाज कर रहा है और नैस्डैक भी करीब 50 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है।
तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा नज़र रखो, अगर कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है ट्रेड करने के लिए, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती है। अदरवाइज़ थोड़ा-सा आपको यहाँ पे वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।